जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन which is about curriculum development and instruction in education, and we are discussing educational objectives, taxonomies of educational objectives, which are about cognitive domain, psychomotor domain, affective domain, and social taxonomy. So far we have discussed about cognitive domain, and I hope so that you all people are very well clear about the cognitive domain of educational objectives. And now we will go towards slides which is showing the levels of affective domain. अफेक्टिव डोमेन के बारे में आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि अफेक्टिव मींस अफेक्शन एंड इट डील्स विद द इमोशनल एबिलिटीज of the students and the feelings of the students and the attitudes of the students. So let me show you this slide. This is affective domain, which was presented by Krathhol in 1964, I think 1964. So you have to remember this name. Krathhol presented affective domain in 1964, and this domain deals with the feelings, attitudes, and emotions of the students. And being a teacher in an education system, it is our responsibility, it is our obligation to develop these levels of emotions or feelings of students very well. So हमें ये चाहिए कि हम बच्चों की सिर्फ हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डेवलप ना करें, बल्कि उनकी फीलिंग्स पे भी तवज्जो दें, उनके एक्शंस पे भी तवज्जो दें, उनकी लर्निंग एबिलिटीज को भी डेवलप करें. अगर बीइंग ए टीचर, अगर हम ये वी बिकम सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अप और developing all these level of all these four domains, and we are a good teacher, a successful teacher, तो फिर हम कामयाब टीचर हैं. ठीक हो गया. तो अब तक हमने ये देखा कि नॉलेज लेवल के ये लेवल्स होते हैं, सॉरी कॉग्निटिव डोमेन में ये लेवल्स होते हैं जो हम डेवलप करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट affective domain, which was presented by Krathhol in 1964, and it deals with feelings of and emotions and attitudes of students. And there are 5 levels within this domain. Number 1 is receiving, responding, valuing, organizing, characterizing. You must remember these names of levels, but you are also required not to change the level orders of these levels. इनका ऑर्डर आपने चेंज नहीं करना. वैल्यूइंग को पहले नहीं लाना, रिस्पॉन्डिंग को पहले नहीं लाना. जो जहां पे लेवल है उसी तरह ही याद रखना आपने. ठीक है ना. ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस आते हैं. एक ऑर्डर दिया होता है, आपको कहा जाता है कि राइट ऑर्डर कौन सा है इफेक्टिव डोमेन का, राइट ऑर्डर कौन सा है कॉग्निटिव डोमेन का. तो जब तक आपको ये ऑर्डर क्लियर नहीं होगा, अब हमें तो ये चीजें जबानी याद हो गई हैं. पहले नंबर पे नॉलेज आता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर एवेल्युएशन. पहले नंबर पे रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग. इनको आपने याद इस तरह ही रखना है. ओके, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है आप सबको? जी सर. जी जी. या ऐसे हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? सर समझ आ रही. गुड हो गया. ओके. अफेक्टिव डोमेन में टीचर क्या कर रहा होता है कि वो बच्चों की इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनके एटीट्यूड्स को डेवलप कर रहा होता है. There are 5 levels of affective domain which must be considered by a teacher while developing the personality of student in the classes. These are receiving, responding, valuing, organizing, characterizing. जब टीचर क्लासरूम में दाखिल होता है और अपना सेशन स्टार्ट करने लगता है, तो वो ऐसा क्या काम करे. अच्छा, रिसीविंग का मतलब होता है कि बच्चे अटेंटिव हो जाएं, उसको सुनने के लिए तैयार हो जाएं. Receiving is the lowest level of the affective domain. It is simply the awareness of feelings and emotions. It involves passively paying attention towards the lesson. It involves listening and watching. अगर आप क्लासरूम में एंटर हो गए हैं, तो अब आपका काम है कि बच्चों को अपनी तरफ माइल करना, उनकी तवज्जो को अपनी तरफ लेकर आना. अगर आप ये चीज करने में कामयाब हो जाते हैं, इट मीन्स आपने बच्चों का जो अफेक्टिव डोमेन है उसके पहले लेवल को अचीव कर लिया. आप उनको इस काबिल बना दें कि वो रिसीव करने की पोजीशन में आ जाएं, ना कि वो गप्पे लगा रहे हो, क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो. जिस तरह आप देखें, मैं हूं तो मैं आपको रिसीविंग पोजीशन पे पहले लेकर आता हूं, ठीक है, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं. रिसीविंग पोजीशन पे लाने के लिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अटेंटिवली इस लेक्चर को सुने, इसमें आपका फायदा है. आपने एग्जाम देने हैं, आपने रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट क्लियर कराने हैं, आपने सेशन को गौर से सुनना है. ऐसी चीजें बार बार नहीं बोली जाती, नहीं समझाई जाती.
तो आपको मैं इस पोजीशन पे ले आता हूँ कि आप रिसीव करने की पोजीशन पे आ जाते हैं, आप विलिंगनेस शो कर लेते हैं, आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये जो पहला लेवल होता है इफेक्टिव डोमेन का, इसका नाम है रिसीविंग। और इसमें बच्चों के अंदर ये एबिलिटीज आ जाती हैं कि वो एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, आस्क कर रहे होते हैं, अटेंटिव होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस को, गिव्स, लिसन एंड सेकंड मॉल है। ठीक है यार भाई। अच्छा साहब। ओ भाई मेरे ये बीच में क्यों डिस्टरबेंस करते हैं यार आप लोग? यानी हाँ जी, आपको रिसीविंग की समझ आ गई इफेक्टिव डोमेन की? हाँ सर, यानी इसमें स्टूडेंट को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, लेक्चर के लिए उनको तैयार करना है। क्या बातें हैं शफीउल्लाह साहब, ग्रेट मैन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इस चीज को अच्छी तरह सुना, समझा। और देखें ना, अब आप रिसीव कर रहे हैं अच्छे तरीके से, इसको कहते हैं रिसीविंग करना। ठीक है ना, आप रिसीव कर रहे हैं, आप अटेंटिव हो के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। दूसरा लेवल है रिस्पॉन्डिंग। अब आपने बच्चों को ये कहना है कि दिस इज नॉट ए वन मैन शो, यू मस्ट कोलैबोरेट, यू मस्ट पार्टिसिपेट, यू मस्ट कोऑपरेट विद मी। आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, आपने डिस्कशन में हिस्सा लेना है, आंसर्स करने हैं, कंप्लीट करनी है मेरी स्टेटमेंट्स को, कंफर्म करना है, डिस्कस करना है, रीड करना है, राइट करना है, स्पीक करना है, प्रैक्टिस। यानी अगर टीचर पढ़ा रहा हो तो बच्चे भी साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर आपने बच्चों के अंदर ये एबिलिटीज डेवलप कर ली, इट मींस you have developed their responding abilities which deals with the effective domain, which is the second level of effective domain। सिर्फ रिसीव ना करें, सिर्फ वो सुन ना रहे हो, बल्कि रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, आपके साथ डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हो, जैसे आप लोग माशाल्लाह लेते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन। This level involves actively participation in the learning process, not only listen but also react and participate, involve in discussion। इसमें स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करते हैं कि वो आपसे डिस्कशन करें। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ द इफेक्टिव डोमेन। क्लियर होगी बात यहां तक? जी सर, क्लियर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलें ठीक है। रिसीविंग का मतलब होता है अटेंशन देना, लेक्चर गौर से सुनना। रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, डिस्कशन में हिस्सा लेना। अब वैल्यूइंग क्या है? वैल्यूइंग ये है कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, टीचर की मेथोडोलॉजी पसंद आ रही है, जो वो पढ़ा रहा है वो कंसेप्ट बड़ा आपको जरूरी लग रहा है, तो उसको वैल्यू दें, उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, उसको आप कहें कि सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपने बड़े अच्छे अंदाज में हमें ये क्लियर करवा दिया, हम इस नॉलेज की, इस मेथड ऑफ डिलीवरी को हम वैल्यू देते हैं, इसकी वर्थ है। वैल्यूइंग इज द एबिलिटी टू सी द वर्थ ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट। कोई भी कंसेप्ट आप समझते हैं, अगर आप उसको फिर एक्सप्रेस कर लेते हैं अपनी वर्डिंग में और उसको आप अच्छे अंदाज में पेश कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसको वैल्यू दे दी है। आप जिस आइडिया को, जिस कंसेप्ट को, जिस सेशन को, जिस लेक्चर को वैल्यू ही नहीं देंगे, तो ना आपको कुछ समझ आएगा, ना समझाने वाला कुछ समझ सकेगा। अब मिसाल के तौर पे, I am teaching you curriculum development and instruction in education. You are valuing these content, you are valuing this subject, you are valuing this subject matter। आपके नजदीक ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ करिकुलम डेवलपमेंट का, ये कोर्स, ये कंटेंट, ये बड़ा वैल्यूएबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अटेंटिवली रिसीव कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए आप अपना 1 घंटा टाइम निकाल के बैठे होते हैं, आप अपना नेटवर्क दुरुस्त कर रहे होते हैं, आपको फिक्र होती है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यूएबल चीज है, हमने इसको मिस नहीं करना। ठीक है, और आप उसको फिर जस्टिफाई भी कर जाते हैं कि अगर हमने ये टाइम निकाला है तो इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि दिस कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेडशिप एग्जाम और लेक्चर एजुकेशन एग्जाम। ठीक है, तो चीजों को वैल्यू देना, उनको जस्टिफाई करना, अप्रिशिएट करना, दिस इज वैल्यूइंग लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन। तो आपने बच्चों का एटीट्यूड डेवलप कर दिया कि वो उस कंटेंट को, उस स्टडी मटेरियल को वैल्यू दे रहे होते। क्लियर हुई बात? सिर्फ रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग। रिसीव करें, रिस्पॉन्ड करें, उसको वैल्यू दें। दीज आर इफेक्शंस, these are emotional abilities of students, attachments of the students towards content or the teacher as well। okay, तो ये 3 लेवल आपको क्लियर हो गए, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग। क्यों शफीउल्लाह साहब? जी मिस फातिमा, जी क्लियर हो गए क्लियर होता है सर, कि नहीं क्लियर। होता? यस सर, हो जाता है।
ओ शुक्र है, गुड। रब नवाज साहब आपको, अजीम साहब, जी मिसबा, सर, हो गया। कैफ, पार्टिसिपेट किया करें भाई आप लोग, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी एक्सप्रेसिव एबिलिटीज बिल्डअप हो रही होती हैं। सर जी हम जी सर, कहते हैं कि इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जी वो डिस्टरबेंस थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग होते जाएं। चलें, गुड है, थैंक यू सो मच। Okay, I think these three levels are very clear to you, and now we are moving towards organizing, and then we will finally touch about characterizing level of effective domain. लेकिन अस्सलाम आपको वालेकुम ये सर। याद रखना है कि these all levels are connected with your emotions. These are levels are connected with your affections, your attitudes, your emotions, your feelings. अगर आप उसको फील करेंगे तो रिसीव करेंगे, अगर उसको फील करेंगे, आपकी इमोशनल अटैचमेंट होगी तो रिस्पॉन्ड करेंगे, वैल्यू देंगे। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजिंग अस्सलाम वालेकुम सर। other different values, information and ideas, then relating them to each other to make a whole. अब अगर आपकी इमोशनल डेवलपमेंट हो चुकी है उस टॉपिक के साथ, उस सेशन के साथ, आपकी इतनी अच्छी इमोशनल अटैचमेंट हो गई है, अफेक्शन हो गई है, आपका एटीट्यूड डेवलप हो गया है, आप उनसे इतना टची हो गए हैं, ठीक है, तो आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं कि यार सर ने पहले ये चीज पढ़ाई, फिर ये चीज पढ़ाई, अब ये चीज पढ़ा रहे हैं, अब ये चीज पढ़ा रहे हैं, आप अपने माइंड में वो चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। अब इस वक्त जितने आप लोग माशाल्लाह मुझे सुन रहे हैं, आपके ज़हन में फिल्म चल रही है कि यार ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं असल में है क्या, तो आप अपने माइंड में सोच रहे होते हैं कि यार ये तो टेक्सोनमीज हैं, ठीक है, और टेक्सोनमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक इस पहले कंपोनेंट से है, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव से। आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं और ये सारे जी कंपोनेंट्स हैं, इन सारी चीजों को आप ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं और यस आप सर, चीजों तरतीब को देते हैं। और आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज उस वक्त करते हैं जब वो आपके नज़दीक वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है, उनकी कोई वर्थ होती है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस होती है, आपकी उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपने एग्जाम देना है हेडशिप का, तो आप अपने डिफरेंट नोट्स ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, फिर उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये चीज़ सर इरफान ने ये चीज़ पढ़ाई थी, सर बिलाल ने ये चीज़ पढ़ाई थी, सर जावेद ने ये चीज़ पढ़ाई थी, अच्छा मेरे उस टीचर ने ये चीज़ ऐसे पढ़ाई थी। तो आप चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं, कंबाइन, कंपाइल, कंप्लीट, इंटीग्रेट, और उनको ऑर्डर में लेके आ रहे होते हैं सारी चीजों को जो जो आपने पढ़ी हुई होती है। तो दिस इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट थिंग्स एंड इट डील्स विद द अफेक्टिव डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमारा बीइंग टीचर ये मकसद भी होना चाहिए कि आप बच्चों को इस काबिल बना लें कि वो डिफरेंट कंसेप्ट्स को, डिफरेंट आइडियाज को आपस में कंपेयर करें, रिलेट करें, ऑर्गेनाइज करें, और एट द टाइम ऑफ नीड वो उसको डिलीवर करने में कामयाब हो जाएं। तो ये टीचर का काम होता है कि बच्चों को आप मोटिवेट करते रहेंगे, बच्चों आप अपने कंसेप्ट्स को, अपने वर्क को, अपने स्टडी मटेरियल को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके रखें, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू और जी नॉट? सर, यस इट्स सर, क्लियर clear। सर। Very good. Now this is last level अभी ऑर्गेनाइजिंग which is very important. ये बड़ा important है, कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग इस लफ्ज को सुन लें दोबारा, कैरेक्टराइजिंग, ये आपका अफेक्टिव डोमेन का लास्ट लेवल है, कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग का मतलब क्या होता है भाई? ये लफ्ज किससे निकला है, जरा बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम करेक्टर सलाम। से सर। सर अच्छा, अभी आपने बताया है कि शुरू में जब हमने इफेक्टिव डोमेन पढ़ी है, आपने बताया कि ये हमारा सबसे पहला लेवल है रिसीविंग, लेकिन कभी कभी पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि लोएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन, तो हम इस ऑर्डर को हम ऐसे रिसीविंग से पढ़ेंगे लोएस्ट या कैरेक्टराइजिंग से पढ़ेंगे? बेटा रिसीविंग नहीं, से मैंने आपको पहले ही बताया, आपको मैंने पहले बताया, ये चीज आप मिक्स क्यों कर रहे हैं। ये जो पहला लेवल होता है वो लोएस्ट लेवल होता है, ये जो लास्ट होता है ये हाईएस्ट लेवल होता है, ये सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये जो पहला लेवल है रिसीविंग, ये लोएस्ट लेवल है, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन इज कैरेक्टराइजिंग। फर्स्ट लेवल इज लोएस्ट, then this, then this, then this, then this. It is becoming more complex. Okay.
तो आपने इसको ओके सर, थैंक यू। लोएस्ट टू हाईएस्ट आप कर सकते हैं, ऑर्डर आपने चेंज नहीं करना बस, ठीक है। सिंपल टू कम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, सिंपल टू कम्प्लेक्स, सिंपल लेवल है रिसीविंग, उससे कम्प्लेक्स है रिस्पॉन्डिंग, उससे कम्प्लेक्स है वैल्यूइंग, उससे कम्प्लेक्स है ऑर्गेनाइजिंग, और उससे भी ज्यादा कम्प्लेक्स है कैरेक्टराइजिंग। अच्छा, कैरेक्टराइजिंग के बारे में कोई बताना चाहेगा, क्या होता है ये? व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टराइजिंग इन इफेक्टिव डोमेन, अगर किसी को प्रीवियस नॉलेज है तो? सर ये जो मेन क्वालिटीज होती हैं उनको सर डिस्क्राइब करना। किस चीज की मेन क्वालिटीज, बंदा परवर साहब? ये सर किसी भी चीज की, मतलब आप उसको ये भी कह सकते हैं कि इस चीज की जो है ना वो फलां फलां खसूसियात हैं, तो परवर इन साहब आप हैं खसूसियात कहाँ की पे? बिना पर ये हाँ कोई। यार, तो आपसे मिलने का इश्तियाक हो गया है। जी सर, सर मैं बखर से ही हूँ सर, मैं अच्छा, कभी आओ एजुकेटर यार, हूँ मैं इधर स्पेशल एसएससी। एजुकेशन में होता हूँ, कभी मिलो। सर इंशाल्लाह जरूर आपसे मुलाकात होती है सर, जल्दी। पहले मुलाकात हुई बस मेरा थी? सब, नहीं सर नहीं हुई। कहाँ पे, बखर में किस जगह रहते मेरा हैं? सर मेरा घर जो है ना वो इधर बेसिकली मनकेरा तहसील में 214 अड्डा वहाँ पे है, और मैं स्कूल जो है ना हाई स्कूल लिप्तन है, अच्छा, आप मैं एज रिजवान रजा को एसएससी जानते काम हैं? कर रहा हूँ। रिजवान रजा एयू को? जी हाँ। जी सर, उनके साथ हुई है एक दो मरतबा सर गपशप। ही इज माय यंगर ब्रदर। वाह नाइस सर, फिर इंशाल्लाह सर मुलाकात होगी जरूर। वो रिजवान मेरा साहब से छोटा भाई है हमारी रिजवान धरने पे रजा, मैं जाने। उसका बड़ा भाई हूँ इरफान आरिफ। अच्छा ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह फिर तो होगी इंशाल्लाह, उनसे भी मुलाकात तो एक दो मरतबा हुई है, उधर धरने पे इकट्ठे गए थे हम लोग ना, बल्कि वापस भी इकट्ठे आए थे शायद। यार, जी सर। बंदा परवर, इधर धरने वाली बातें ना करो, स्टूडेंट्स में धरना दे देना है। नहीं सर जी, बस वो तो आपने बताया तो मैंने कहा चलें, अच्छा ये चले, मैं आपका जितनी कंसेप्ट हिस्ट्री थी। कर दूं अबाउट कैरेक्टराइजिंग। जी कैरेक्टराइजिंग, सर। और कोई बताना पसंद करेगा व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टराइजिंग? सर आप ही बता अस्सलाम दें। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने जितना मतलब इसको एब्जॉर्ब किया, मेरे अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज को अगर वैल्यू करते हैं तो आप उसको क्रेडिट करते हैं अपनी पर्सनालिटी में। वेरी जैसे गुड, फॉर जबरदस्त। एग्जांपल अगर मैं किसी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो रही हूँ, या मैं उनकी किसी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि अगर मैं उसको वैल्यू कर रही हूँ तो मैं उसको अपने बिहेवियर में, अपने एक्ट्स में भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ। आप मिस मेमोना बोल अकॉर्डिंग रही टू हैं, मी मेमोना कैरेक्टर। खटक? जी जी। केपीके से हैं आप? नहीं सर, मैं भक्कर सर से हूँ। कैरेक्टराइजिंग, अच्छा, कैरेक्टराइजिंग के अंदर, जी जी। सर कैरेक्टराइजिंग के अंदर किसी भी इस लेवल के ऊपर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा जी, वेरी गुड। नहीं, ऐसा नहीं होता। चले ये तो ठीक है। आपकी आइडियलाइजेशन पे है ना, आप किस चीज को आइडियलाइज कर रहे हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। अच्छा चले, मैं आपको बता देता ये हूँ, आप थोड़े से जी जी। कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये मिस मेमोना ने भी किसी हद तक बात ठीक की है। बंदा परवर साहब ने बात बिल्कुल ठीक नहीं की, और इरम साहबा ने भी बात ठीक नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, कैरेक्टराइजिंग का मतलब ये है कि जो चीज आपने सीख ली है कॉलेज में, स्कूल में, उसको आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें, अपने बिहेवियर का हिस्सा बना लें। अगर आप अच्छी चीजें सीख चुके हैं तो उनको आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें। अगर आपने सीखा है कि सच बोलना चाहिए, तो यू मस्ट स्पीक ट्रुथ। आपकी वो सीखी हुई चीजें आपके बिहेवियर से नजर आ रही हो, तो हम कह देते हैं कि नाउ दिस इज बिकमिंग योर कैरेक्टर। आपकी सीखी हुई चीजें आपके कैरेक्टर से वाजे हो रही हो। किसी को फॉलो कर लेना, किसी को अपना आइडियल बना के उसको उसके मुताबिक चलना, दिस इज नॉट कैरेक्टराइजेशन, दैट इज इमिटेशन। उसको नकल करना कहते हैं, उसको आइडलाइज करना चीजों कहते हैं, वो और चीज है। इस कैरेक्टराइजिंग का मतलब ये है कि आप अपने कैरेक्टर बिल्डिंग करें। जो चीजें आपने सीखी हैं वो आपके बिहेवियर से नजर आनी चाहिए। अक्सर हमारे बच्चे जब घर में आते हैं और वो अगर अच्छी हरकतें नहीं कर रहे, शरारतें कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि बेटा आपने क्या सीखा है स्कूल से?
आपका करेक्टर तो सही नहीं आ रहा, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आपकी फीलिंग्स गलत आ रही हैं, आपके इमोशंस गलत आ रहे हैं, आप अच्छे अंदाज में एक्ट नहीं कर रहे, आप डिस्प्ले ठीक नहीं कर रहे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जब आप अपनी सीखी हुई चीजों को अपनी पर्सनालिटी में लेके आके प्रैक्टिकल वे में उनको डिस्प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजिंग। मिसाल के तौर पे यू आर टीचर्स एंड यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स डे बाय डे, आप नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नई चीजें सीख रहे हैं तो आप क्लासरूम में जाके वैसा शो ऑफ किया करें, आपकी वो कैरेक्टर्स में चीजें शामिल होना शुरू हो जाए ऐसे ऐसा। तो हम ये कहते हैं कि यू हैव डेवलप द कैरेक्टराइजिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स और योर ओन सेल्फ, ठीक है। तो कैरेक्टराइजिंग का मतलब ये है कि सीखी हुई चीजों को अपने बिहेवियर में शामिल कर देना, अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लेना और उसी अंदाज में एक्ट करना और उसी अंदाज में परफॉर्म करना, डिस्प्ले करना जो आपने सीखा है, और उसी से लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनको मुतासिर करना, अच्छी परफॉर्मेंस शो करना। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजिंग। इज इट क्लियर और नॉट? सर एक Sir, clear. क्वेश्चन है, यस सर क्लियर है। बताएं बताएं क्वेश्चन। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की कि हम कोई भी चीज सीखते हैं, इफ दैट इज इन अ नेगेटिव नोटेशन, हमें किसी बच्चे का कोई बिहेवियर नहीं पसंद आता या अगर अखलाकियात के स्केल पे देखा जाए तो वो चीज अच्छी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल झूठ बोलना या चोरी वगैरह करना या जो भी इस तरह की बैड हैबिट्स हैं, तो अगर हम उसको ये कहें कि आपका ये बिहेवियर ठीक नहीं है, वो सही है, या हम कहें कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है? क्योंकि बिहेवियर और कैरेक्टर में मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम किसी को डायरेक्ट ये कह दें आपका किरदार ही ठीक नहीं है, और हम आप बच्चे को ये समझा दें कि ये बिहेवियर ठीक नहीं है, तो किरदार तो बहुत ब्रॉडर टर्म है, उससे तो इंटायरली पर्सनालिटी ही चेंज हो मिस जाती मेमोना, है। आपकी बात मुझे मेरे पे आ इसमें गई थोड़ी सी है, मेरी कंफ्यूजन। बात सुने, मैंने इसको समझ लिया आप जी क्या जी कहना चाह रही हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट आप एक चीज क्लियर कर लें कि हमने ये बात की है कि करेक्टर या बिहेवियर उसका अच्छा या बुरा होना बाद में डिसाइड होता है। हमने पहले ये डिसाइड कर लेना है कि इसने जो कुछ सीखा है वो उसके करेक्टर और बिहेवियर से शो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पर डिबेट ही नहीं करनी। हमने सिर्फ ये देखना है कि उसने जो कुछ सीखा है। अब एक बच्चे का करेक्टर ठीक नहीं है या उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, बिहेवियर से मुराद ये है कि उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो लड़ता झगड़ता है, बदतमीजियां करता है, गाली गलौज करता है, करेक्टर उसका ठीक नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि इसने यही सीखा है जो इसका करेक्टर या बिहेवियर से नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप जो चीज सीखते हैं अच्छी या बुरी, अगर वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाए या आपके बिहेवियर से शो हो रहा हो, तो हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन डेवलप हो चुकी है। अच्छी हो या बुरी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बात की बातें हैं। जो लोग नेगेटिव होते हैं आखिर उन्होंने वो नेगेटिव कैरेक्टर या एटीट्यूड या बिहेवियर भी तो सीखा है ना अपनी कंपनी से। हम कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप अपनी कंपनी से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, जो कुछ आप सीखते हैं। अब एक बच्चा है वो बाहर जा रहा है अपनी सोसाइटी में और बच्चे कुछ स्मोकिंग करते हैं, तो वो फिर स्मोकिंग करना सीख जाएगा। हालांकि स्मोकिंग करना बड़ी बुरी बात है, ये अच्छा करेक्टर नहीं है, लेकिन उसने इसको अपने करेक्टर का हिस्सा बना लिया है। इसका मतलब ये है कि जो उसको उसकी कंपनी ने सिखाया है उसने उसको करेक्टर का हिस्सा बना लिया है। ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन है, उसकी इतनी जबरदस्त इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है अपनी कंपनी के साथ कि उसकी कंपनी जो भी हरकतें करती है वो उनको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये अच्छे या बुरे की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ ये हो रही है कि जो कुछ हम सीखते हैं, जहां से सीखते हैं, अगर हम उसको अपनी करेक्टर या पर्सनैलिटी या बिहेवियर में उसको ले आए तो दिस इज कॉल्ड करेक्टराइजिंग बाय वैल्यू, ओके। और इसमें एक और चीज भी है कि आप इसका असल ये नाम पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम है करेक्टराइजिंग बाय वैल्यूज। आप जिस चीज को वैल्यू देंगे उसी को अपना कैरेक्टर का हिस्सा बना लेंगे। जो भी आपने सीखा है अगर आप उसको वैल्यू देना शुरू कर दें तो वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा बनती चली जाएगी। कुछ लोग अच्छी चीजों को अहमियत देते हैं, कुछ लोग बुरी चीजों को अहमियत देते हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टराइजिंग कंप्लीट होना शुरू हो जाती है। I think it is now clear and we must move onwards towards next slide, which is about psychomotor domain. May we continue our session or may we drop this session for tomorrow? आप बताएं। Yes, please continue. कंटिन्यू करें ना।
सर जी सर कंटिन्यू करें। जी जी सर कंटिन्यू करें। सर सर कंटिन्यू कंटिन्यू करें। करें। चलें, किसी ने ये कुछ नहीं नहीं कहा करना सर आप सर थक गए हैं तो छोड़ दें, हम कल पढ़ लेंगे। बड़े अफसोस की बात है, सेल्फिश दुनिया है, यकीन सर करें। बस करें। सर जी सर ये सर मेरे ख्याल से सर बस कोई होना कोई चाहिए। बात नहीं, कल वैसे भी लेक्चर जो है ना वो डिलीवर नहीं हो सका, आज कर दे, कोई बात नहीं, खैर है। कल क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा कल नहीं हुआ ना अच्छे तरीके से, वो कनेक्शन जो है वो बहुत तो आप मुझसे बदला ले रहे हैं? नहीं सर, बदला नहीं नहीं ले सर, रहे। बड़े शरारती हो यार सर आप। काफी है सर, हजम भी करना होता है सर, नई नई चीजें। मैं कह रहा हूँ बड़े नहीं सर, शरारती आपका आप लोग। लेक्चर जो है बहुत मजे का होता है, इसलिए मैं तो वेट कर रही थी। अच्छा चलें, सर अल्लाह करे आज आपका दिन। मैंने इतना इंटरेस्टिंग क्लास अभी तक नहीं लिया, आज मेरे ख्याल बहुत से ज्यादा ये काफी क्लियर है था सर, आज बहुत के दिन के इंटरेस्टिंग। लिए जी। भाई आज शफीउल्लाह साहब के लिए क्लैपिंग करें, आज इनका नेटवर्क भी जबरदस्त चल रहा है, ये खुद भी माशाल्लाह बड़े अटेंटिव हैं। ऐसे ही है शफीउल्लाह साहब? जी जी तो फिर सर। सर अब मीट का नाम नहीं लेंगे, गूगल मीट। अच्छा इस तरह करते सर हैं कि तोपों 10 की मिनट की सलामी लेते हैं बनती है, ब्रेक, लेकिन यहाँ से और हो नहीं फिर हम सकती, अपना सेशन पॉसिबल आधे नहीं। घंटे का और लगा लेते हैं, ठीक है? सर जी जी ये सर। मेरे ख्याल से यहाँ तक काफी होगा, क्योंकि देख भी लेंगे कल इंशाल्लाह इसको, तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कल। चलें फिर, हमारा ये है कि कल ये कंप्लीट नहीं होगा, परसों कंप्लीट होगा, करने दें फिर। सर ठीक है, कोई इशू नहीं है सर, जी एक जी सर दिन कोई इशू नहीं ज्यादा है लग सर। जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिर हम करिकुलम परसों कंप्लीट करेंगे, कल भी सेशन लगेगा और परसों भी लगेगा। सर कोई इशू नहीं सर। जी आप जी ना जी इन सर दोनों बिल्कुल कोई। डोमेन को अच्छे तरीके से देखना, अफेक्टिव डोमेन भी और कॉग्निटिव डोमेन भी, और जो पहली है टेक्सोनॉमीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उनको भी अच्छी तरह लर्न बाय हार्ट कर लेना, ठीक है? ठीक हो गया सर। और अब जी सर। तक की जितनी स्लाइड्स हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप में। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू, गुड जज़ाकुमुल्लाह नाइट, जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज सर।